एम होता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये थे जनाब आप लोगों का एक तरह का कौन-सा, और आपने कहना है कि हाँ जी जनाब एओर्टिक प्रेशर जो होता है, एओर्टिक प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है आपके वेंट्रिकुलर प्रेशर से, ठीक हो गया। तो ये बातें आपने सिर्फ़ इसके अंदर याद करनी आइसोवॉलेमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज़ के अंदर, ठीक है। अब कोई बच्चा जिसको एट्रियल सिस्टोल के अंदर समझ ना आई हो, जिसको आइसोवॉलेमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज़ के अंदर समझ ना आई हो, वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ तक। फिर हम अगली जो फेज़ है उसको डिस्कस करते हैं। शाबाश! नंबर 3 फेज़ जो है। तो अब हम आते हैं आपकी थर्ड फेज़ की तरफ कि थर्ड फेज़ कौन-सी होती है, ठीक है? तो थर्ड फेज़ जो होती है उसको हम कहते होते हैं जनाब आपकी रैपिड इजेक्शन फेज़। क्या होती है आपकी रैपिड इजेक्शन फेज़? रैपिड इजेक्शन फेज़। देखें सिंपल सी बात है, ये रैपिड इजेक्शन फेज़ के अंदर क्या होता है? आपने कहना है कि रैपिड इजेक्शन फेज़ वो फेज़ होती है जिसके अंदर हम कुछ चेंजेज़ इस तरह देखते हैं, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एट्रियम था, ये आपका वेंट्रिकल था, ठीक हो गया। इस फेज़ के अंदर क्या होता है कि आपके वेंट्रिकल से जो फ्लूइड होता है वो जनाब आपकी वे ये सेमिलुनर वाल्व से बाहर निकलता है। सेमिलुनर वाल्व से बाहर निकलता है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वेंट्रिकल से आपका सेमिलुनर वाल्व से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा है तो निकल रहा है ना? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही है? तो अगर मतलब कि जो वेंट्रिकल है उसका प्रेशर ज़्यादा है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि हाँ जी जनाब आपका फ्लूइड अभी बाहर निकल जाए। तो आपका वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होता है आपके किसके? आपके एक तरह के पल्मोनरी वाल्व से आपके इसकी वजह से, ठीक हो गया? तो आपने कहना है जब इसका प्रेशर दूसरे की निस्बत ज़्यादा होता है, तो आपका वेंट्रिकल से फ्लूइड आपके एओर्टा के अंदर जाता है, तो आपका फ्लूइड जो होता है वो जनाब आपके पल्मोनरी वाल्व के अंदर जाता है, ठीक है? तो मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये वेसल जो होता है इसका तकरीबन प्रेशर जो है वो तकरीबन 80 एमएमएचजी है, एओर्टिक वाल्व का, ठीक है? एओर्टिक वाल्व का। अब देखें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्रेशर एओर्टिक वाल्व के यानी कि वेंट्रिकल के अंदर 80 से थोड़ा-सा कम ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 90 हो जाए, 100 एमएमएचजी हो जाए, ठीक है? तो आपका ये जो वाल्व होता है ये ओपन हो जाता है। जब ये वाल्व आपका ओपन हो जाता है, तो इसकी वजह से जो आपका वेंट्रिकल के अंदर जो फ्लूइड होता है, वो रस्ट आउट करता है आपके वेसल्स के अंदर, ठीक हो गया। जैसे ही ये वेसल्स के अंदर जाएगा, तो ये रैपिडली बाहर जाता है, रैपिडली बहुत ज़्यादा मिकदार इसकी बाहर जाती है, इस वजह से इसका नाम रखा हुआ है रैपिडली इजेक्शन फेज़। मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से ये फ्लूइड बाहर जाता है, तो इस वजह से इसका नाम क्या रखा हुआ है रैपिडली इजेक्शन फेज़। तो मैं आप लोगों से बात पूछता हूँ कि रैपिडली इजेक्शन फेज़ के अंदर क्या होता है? शाबाश! देखें, रैपिडली इजेक्शन फेज़ जो होती है, रैपिडली इजेक्शन फेज़ जो होती है उसके अंदर क्या होता है? आपने कहना है कि रैपिडली इजेक्शन फेज़ वो होती है जिसमें जनाब आपके एक तरह का वेंट्रिकल प्रेशर जो होता है, वेंट्रिकल प्रेशर जो होता है वो एक तरह का आपका ज़्यादा हो जाता है आपके वेसल्स प्रेशर से, आपके वेसल्स प्रेशर से, ठीक हो गया? वेसल्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसका। उसके बाद ये हो गया, नंबर 2 आपने ये बात करनी है कि ये वो प्रेशर होता है जिसमें एओर्टिक वाल्व आपका क्या होता है, एक तरह का ओपन होता है, या फिर आपने कहना है कि सेमील्यूनर वाल्व आपका क्या ओपन होता है, या फिर आपने कहना है पल्मोनरी वाल्व क्या आपका ऊपर, यानी कि एओर्टिक पल्मोनरी कह लें या फिर सेमील्यूनर वाल्व कह लें, ठीक है? उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जनाब आपका जो ब्लड का जो हाई अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन के अंदर इस तरह आता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम किस फेज़ के अंदर ज़्यादा होता है, तो आप किस फेज़ के अंदर बताओगे? स्ट्रोक वॉल्यूम किस फेज़ के अंदर ज़्यादा होता है, तो आप लोग किस फेज़ के अंदर बताओगे? जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एट्रियम है, ये आपका वेंट्रिकल है और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो कि जनाब आपका एक तरह का वेंट्रिकल से बाहर निकलता है वॉल्यूम, ठीक है? तो ये आपका किसके अंदर बताओगे? आपकी रैपिड इजेक्शन फेज़ के अंदर बताओगे क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम इसको हम कहते होते हैं, ठीक है? तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा? एक तरह का ज़्यादा मिलेगा, ठीक हो गया? उसके बाद आप लोगों ने पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर एक तरह का ब्लड आपके एट्रिया के अंदर जाना शुरू एट्रियल फिलिंग होना शुरू हो जाती है। यानी कि ये वेसल से इधर इस तरह ब्लड जाना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं एट्रियल फिलिंग, यानी कि ये एट्रियल फिलिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया? और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम देखते हैं, ये क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन हुई है, ये सारा हिसाब होता है, ये आपने देख लिया। उसके बाद आपका जब वेनस पल्स देखते हैं, वहाँ पर वेनस पल्स जो होता है, जो हम कर्व देखेंगे, पहले एट्रियल सिस्टोल पर हमने देखी थी, दूसरी हम कहाँ देख रहे हैं? आपकी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज़ में, और यहाँ पर हम सी पल्स देखते हैं। ये हम मैं आप लोगों को दिखा दूँगा अभी ग्राफ के अंदर, ठीक है? आपने कहना सी पल्स हम देखते हैं। तो ये था सारे का सारा आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन सॉरी आपका रैपिड इजेक्शन फेज़ सॉरी, सॉरी, सॉरी आपकी कौन-सी आपकी रैपिड इजेक्शन फेज़। तो रैपिड इजेक्शन फेज़ के अंदर आप सी पल्स देखते हो। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट आपने इस तरह समझना है, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप दही लेकर आते हो, ठीक हो गया? या फॉर एग्ज़ाम्पल आप दही भल्ले लेकर आते हो, दही भल्ले जो हैं वो जनाब आपके शॉपर के अंदर हैं, ठीक है? और वो जनाब आपने इस तरह जनाब अंडेले हैं
और जनाब जैसे ही वो अंडेले हैं मतलब कि तो दही बल्ले जो होते हैं वो जनाब आपके प्लेट के अंदर आ गए, ठीक है? और उसके बाद कुछ अभी शॉपर के अंदर और कुछ हम शेख लोग जो हैं वो जनाब क्या करते हैं कि उसको जनाब हाथ से ज़ोर से जनाब उसके अंदर जो होता है उसको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके अंदर भी अब ये होने लगा है कि स्लो इजेक्शन फेज़, रैपिड इजेक्शन फेज़ के बाद जो फेज़ आती है उसको हम कहते हैं स्लो इजेक्शन फेज़। स्लो इजेक्शन फेज़ के अंदर ये होता है कि हाँ जी जनाब, आप लोगों का जो एक तरह का जो थोड़ा-सा ब्लड रह जाता है, वो जनाब आपका जो ब्लड होता है, वो आपके वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, आपके आपकी वेसल्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है और उस फेज़ को क्या कहते हैं आपका स्लो इजेक्शन फेज़। मतलब कि अगर तो रैपिडली जाएगा, तो उसको हम रैपिड इजेक्शन फेज़ कहेंगे और उसके बाद जो थोड़ा-सा बचा हुआ है ब्लड, उसको हम कहते हैं स्लो इजेक्शन फेज़। क्या कहते हैं आपका स्लो इजेक्शन फेज़। अब हम आते हैं जनाब आपका स्लो इजेक्शन फेज़ के मैं थोड़ा-सा एक बार बताता हूँ कि स्लो इजेक्शन फेज़ के अंदर क्या होता है। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका एक तरह का होगा जनाब लास्ट आइसोबैलेंस रिलैक्सेशन और उसके बाद एक तो और फेजेस है, ठीक है? तो आपने कहना है कि स्लो इजेक्शन फेज के अंदर क्या होता है। स्लो इजेक्शन फेज के अंदर इस तरह होता है कि आपका जो ब्लड होता है वो जनाब आपके वेंट्रिकल से आपके वेसल्स के अंदर जाता है स्लोली इजेक्शन होती है, स्लोली इजेक्शन होती है ब्लड की, ठीक हो गया? ऑफ ब्लड आपने ये कहना स्लोली इजेक्शन ऑफ ब्लड होती रहती है, ठीक हो गया? उसके बाद आपने कहना है कि इस फेज के अंदर क्या होगा, जब आपका फ्लूइड ही सारा जाना शुरू होगा इस फेज के अंदर आपका फिर वेंट्रिकल का जो प्रेशर होगा वो कम होता जाएगा, वेंट्रिकल प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, वेंट्रिकल प्रेशर जो होगा वो एक तरह का डिक्रीज होता जाएगा, ठीक हो गया? इसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, आपका एक तरह का इसमें भी आपकी एट्रियल फीलिंग होती है, आपकी एट्रियल फीलिंग होती है क्योंकि एट्रिया के अंदर ब्लड जा रहा होता है और इसके अंदर हम जब पल्स देखते हैं तो हमें वी वेव मिलती है, ए वेव एट्रिया, फिर उसके बाद जनाब आपकी ए वेव एट्रिया, उसके बाद हमें जो सी वेव मिलती थी वो हमें रैपिड इजेक्शन और यहाँ पर वी वेव मिलती है और वी वेव किस में होती है आपकी स्लो इजेक्शन में, वी वेव, ठीक है? वी वेव हमें मिलती है, सी ए सी बी, ठीक है? ए सी बी, ए एट्रिया, सी जो होती है वो हमें मिलती है जनाब आपकी रैपिड इजेक्शन और वी जो होती है वो हमें स्लो इजेक्शन में मिलती है। अब हम अगली फेज की तरफ आ जाते हैं और अगली फेज जिसका नाम है उसको हम कहते होते हैं जनाब आपका एक तरह का आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। जी, इसमें भी एट्रियल फीलिंग होती है बिल्कुल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। अब मेरी बात को आपने गौर करना है कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज के अंदर क्या होता है, देखें फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का क्या था, ये आपका एट्रिया था, ठीक होगा? ये आपका वेंट्रिकल है, ठीक है? अब एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर यहाँ पर ब्लड बहुत ज्यादा गया, जब यहाँ पर ब्लड बहुत ज्यादा गया तो ये जनाब अब आपका एट्रिया जो होता है वो इस तरह हो जाता है क्योंकि उसकी कंप्लायंस नेचर बहुत ज्यादा होती है, ये इस तरह हो जाता है। जैसे ये इस तरह होता है तो जो एओर्टा सॉरी जब एओर्टा जैसे ऐसे होता है तो एओर्टा फिर आगे की तरफ ब्लड धक्के को धक्का लगाता है और कुछ ब्लड जो होता है वो पीछे की तरफ धक्का लगता है। जब कुछ ब्लड पीछे की तरफ धक्का लगेगा तो भाई क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि आपका पीछे एक वाल्व होता है वो क्लोज हो जाता है और जैसे वो क्लोज होता है और उसके ऊपर धक्का लगेगा तो क्या होगा, आपकी S2 प्रोड्यूस होगी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि पूछा जाता है, वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब आपकी S1 किस फेज में पैदा होती है, आपने कहना आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। अगर वो पूछे कि S2 कहाँ पैदा होती है तो आपने कहना आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। कौन सी होती है आपकी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। और आपने कहना कि ये वो फेज होती है जिसमें जनाब आपका एओर्टिक प्रेशर आपके वेंट्रिकुलर प्रेशर से ज्यादा होता है, ठीक है? इसमें वेंट्रिकल रिलैक्स में जा रहे हैं, इसमें वेंट्रिकुलर की रीपोलराइजेशन हो रही है, तो आपने कहना है कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होती है ये फेज क्योंकि आपके वेंट्रिकल से ब्लड तो सारा निकल गया, वॉल्यूम तो निकल गया, वॉल्यूम आप इसके अंदर कम रह गया, ठीक है? वॉल्यूम इसके अंदर अब आपका कम रह गया, ठीक है? आपने कहना है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज होती है, ठीक हो गया? उसके बाद नंबर 2 आपने ये बात करनी है कि इसके अंदर सेकंड हार्ट साउंड हमें सुनाई देती है, सेकंड हार्ट साउंड हमें सुनाई देती है, ठीक हो गया? उसके बाद आपने कहना है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो होते हैं फॉर एग्जांपल ये जनाब आपके बंद ही रहते हैं क्योंकि ये वाला वाल्व जो है ये बंद ही है अभी तक आपका, ठीक है? एवी वाल्व जो होता है ये आपका बंद ही रहता है, एवी वाल्व अभी तक आपका बंद है। एट्रियल फीलिंग इसके अंदर होती है लेकिन एवी वाल्व बंद होता है, एट्रियल फीलिंग होती है, ठीक होगा? ये आपने कहना है। उसके बाद आपने कहना है कि यहाँ पर जब आपका ना ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है, वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब आपकी एक डाइक्रोटिक नोच पैदा होती है, एओर्टिक नोच पैदा होती है। तो आपने कहना डाइक्रोटिक नोच जो होती है किस फेज में पैदा होती है, डाइक्रोटिक नोच जो होती है ये आपकी उस वक्त पैदा होती है जब आपका एओर्टिक वाल्व बंद होता है। और आपका एओर्टिक वाल्व कब बंद होता है, जब आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक एक तरह की हाँ जी एंड ऑफ सिस्टोल इसको कहते होते हैं, बिल्कुल एंड ऑफ सिस्टोल कहते हैं, मतलब कि जब आपका सिस्टोल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करने से बस उसकी हो जाए, ठीक हो गया? तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब डाइक्रोटिक नोच इसमें पैदा होती है क्योंकि इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो जाती है, इसमें आपका जो वेंट्रिकल जो होता है अब आपका क्या होता है एक तरह का रिलैक्सेशन में चला जाता है। तो ये था जनाब आपका एक तरह का कौन सा
जिसको हम कहते थे एक तरह का मतलब कि आइसोवॉलेमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। अब हम जो फेज डिस्कस करने लगे हैं वो है आपकी रैपिडली फीलिंग फेज। देखें, रैपिडली फीलिंग फेज के अंदर क्या होता है? रैपिडली फीलिंग फेज के अंदर ये होता है कि जनाब आपका जब आपका वेंट्रिकल प्रेशर जो होता है वो आपके एट्रियल प्रेशर से कम हो जाए। मतलब आपको पता है यार कि ये आपका एट्रियम था, ये आपका वेंट्रिकल था, आपकी वेसल्स के अंदर ब्लड चला गया, इसके अंदर तो प्रेशर रह ही नहीं गया और इधर से ब्लड जो है वो आपका एट्रियम के अंदर आ रहा है। आपके एट्रियम के अंदर आ जब आपके एट्रियम के अंदर आ रहा है तो एट्रियल प्रेशर बढ़ गया। जब जैसे आपका एट्रियल प्रेशर बढ़ता है तो आपका मिट्रल वाल्व ओपन हो जाता है। मिट्रल वाल्व का तो आपको एक तरह का ओपन मिलता है आपको। जब आपको मिट्रल वाल्व ओपन मिलता है तो आपकी जल्दी-जल्दी ये फीलिंग होती है, जल्दी-जल्दी फीलिंग होती है, इसको कहते हैं रैपिडली वेंट्रिकुलर फीलिंग, ठीक है? तो आपने कहना है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर जो होता है वो जनाब आपका एक तरह का क्या होता है, वो एक तरह का कम होता है, तो इस वजह से एक होती है एक तरह की रैपिडली फीलिंग होती है और इसके अंदर हमें हार्ट की थर्ड साउंड सुनाई देती है। बस आपने ये बातें याद करनी है, थर्ड साउंड। अब वो पूछते हैं कि हाँ जी साहब थर्ड साउंड आप किसके अंदर सुनाई देती है? आपने कहना रैपिडली फीलिंग के अंदर। क्या होती है? आपकी रैपिडली फीलिंग के फेज़ के अंदर जो होती है, वो जनाब आपकी एक तरह की थर्ड साउंड सुनाई देती है। इसमें एट्रियल प्रेशर बढ़ जाता है, एवी वाल्व जो होता है रैपिडली फिलिंग का मतलब ये होता है देखें अब आपका ब्लड आपकी वेसल से आपके एट्रियम के अंदर आया। जैसे ही आपके एट्रियम के अंदर आता है तो एकदम अब आपके वेंट्रिकल के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया, ठीक हो गया? उसकी वजह ये होती है कि आपका एक तरह का एबी वाल्व जो होता है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो होता है वो ओपन होता है और आपके वेंट्रिकल के अंदर जैसे ब्लड रश आउट करेगा तो इसकी वजह से रैपिडली वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाएगी। इसको हम ये कहते होते हैं, ठीक हो गया? और इसमें हमें जो हार्ट की साउंड सुनाई देती है, वो हमें सुनाई देती है थर्ड हार्ट साउंड। कौन सी होती है आपकी? थर्ड हार्ट साउंड। अब हम आते हैं आपका एक तरह का रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फीलिंग, आपकी लास्ट फेज़ रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फीलिंग, रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फीलिंग, ठीक है? तो रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फीलिंग के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये लॉन्गेस्ट फेज़ होती है आपकी कार्डियक साइकिल की, ठीक हो गया? इसमें जनाब आपका लॉन्गेस्ट और इसमें जनाब आपकी वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है लेकिन स्लो रेट के साथ होती है, बिल्कुल आस्ता-आस्ता। आपने कहना स्लो रेट के साथ आपके प्रति एक तरह की वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है, ठीक हो गया? और इसको एक तरह का टाइम लगता है आपके वेंट्रिकल को फिल करने में और इसके अंदर आपके हार्ट की S4 पैदा होती है, ये आपने कहना है। तो ये था जनाब आपका कार्डियक साइकिल। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं बता देता हूँ पूरा एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कार्डियक साइकिल वो साइकिल होता है जो कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जिसमें जनाब आपके एट्रियम, वेंट्रिकल फिर वेसल, वेसल्स के बाद आपके ब्लड के अंदर दोबारा ब्लड आता है, उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है? आपने कहना है कि कार्डियक साइकिल के अंदर सबसे पहले क्या होता है आपका एट्रियल सिस्टोल होता है, ठीक है? एट्रियल सिस्टोल के अंदर क्या होता है आपने कहना है कि ये आपका एट्रियम है, ये आपका वेंट्रिकल है, जो आपके एट्रियम से ब्लड जो होता है आपके वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है, ठीक हो गया? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से हमें पी वेव मिलती है, वेंट्रिकल के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन ये वाल्व भी आपका ओपन होता है, लेकिन ये वाल्व आपका क्लोज़ होता है, ठीक हो गया? और वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होने लगता है। उसके बाद आती है आपकी आइसोवॉलेमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज़। आइसोवॉलेमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज़ के अंदर आपने कहना है कि ये आपका एट्रियम है, ये जनाब आपका वेंट्रिकल है। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता कुछ यूँ है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये जनाब आपका काम क्या करता होता है, ये इस तरह करता है कि हाँ जी, आपका ये जनाब आपका वाल्व जो होता है, ये बंद मिलता है हमें, ब्लड प्रेशर इधर जाता है ब्लड और इसके बाद आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के ऊपर लगता है और उसके बाद ये वाल्व क्या होता है, आपको बंद मिलता है, जिसकी वजह से आपकी S1 पैदा होती है। लेकिन आपके दोनों वाल्व बंद होते हैं, इधर वाला भी, ठीक हो गया? इसको कहते हैं आइसोवॉलेमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज़, ये PORS कॉम्प्लेक्स में शो करती है। उसके बाद आता है आपकी रैपिड इंजेक्शन। रैपिड इंजेक्शन फेज़ के अंदर क्या होता है? रैपिड इंजेक्शन फेज़ वो होती है जिसमें जनाब वेंट्रिकुलर से ब्लड रैपिडली आपका क्या होता है वेसल्स के अंदर आता है। जब वेसल्स के अंदर रैपिडली आपका ब्लड आता है तो इसके नतीजे में क्या होता है आपका मतलब कि एक तरह का एओर्टिक वाल्व जो होता है वो ओपन हो जाता है या सेमिलुनर वाल्व ओपन हो जाता है, इसका प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है इसकी निस्बत, अब ब्लड जो है वो इसके अंदर जाना शुरू हो गया, ठीक है? इसको कहते हैं रैपिडली इंजेक्शन फेज़ और रैपिडली इंजेक्शन फेज़ के अंदर आपका एवी वाल्व आपका सॉरी आपका सेमिलुनर वाल्व आपका ओपन होता है, आपका एवी वाल्व काम क्लोज होता है और ये एट्रियल फीलिंग फिर भी होना शुरू हो जाती है। फिर होता है स्लो इजेक्शन फेज़। स्लो इजेक्शन फेज़ के अंदर क्या होता है कि आपका एक तरह का स्लोली थोड़ा-सा ब्लड जो होता है वो आपका आस्ता-आस्ता बाहर जाता है, इसको कहते हैं स्लो इजेक्शन फेज़। इसके बाद आता है जनाब आपका एक तरह का नंबर 5 में क्या होता है एक तरह का आइसोवॉलेमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉलेमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होता है ये आपका एट्रियम है, ये आपका वेंट्रिकल है। आपको पता है कि जनाब आपकी वेसल्स के अंदर ब्लड गया है, जैसे ये जाता है ब्लड ये आपका एओर्टा ऐसे हो जाता है और उसके बाद ब्लड कुछ आगे जाता है, कुछ पीछे जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जनाब आपको वाल्व होता है वो क्लोज होता है, वो आवाज़ पैदा होती है आइसोवॉलेमेट्रिक रिलैक्सेशन में। तो आइसोवॉलेमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होती है आपकी आवाज़ पैदा होती है, यहाँ पर भी वाल्व ये भी बंद, ये भी बंद। जहाँ पर लफ़्ज़ आइसोवॉलेमेट्रिक आ जाए ना वहाँ पर वाल्व दोनों ही बंद मिलते हैं हमें। हमको पता है कॉन्ट्रैक्शन में भी वाल्व बंद था, इधर भी वाल्व बंद होता है। यहाँ पर वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होता है, वेसल्स का प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है? इस वजह से बैक फ्लो मारता है।
ये आपने करना। उसके बाद आता है रैपिडली फिलिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका एट्रियम होता है, ये आपका वेंट्रिकल होता है, जल्दी से जनाब ये फिलिंग होती है, उसके बाद ये वाल्व आपका एबी वाल्व आपका ओपन होता है, जिसकी वजह से यहाँ आता है, ठीक हो गया। और इसमें जनाब आपकी स्टर्म पहले एस3 होती है, ठीक है। उसके बाद